अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बेटा आप अच्छे से होंगे, बखैर आफियत होंगे। आज हम बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो। कुछ फिगर्स दिए गए हैं, आपको बोलना है बेटा कि एक्स का वैल्यू क्या है। बेटा इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे, मैंने आपको बोला है बेटा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं बेटा वो इक्वल होते हैं। और मैंने बोला आपको कि लीनियर पेयर जो बनता है, एक लाइन पे जो दो एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है, क्योंकि वो एडजेसेंट होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स जब एक लाइन पे बनते हैं, एडजेसेंट मीन्स यम लड़े लोड़े एंगल बेटा तिहुंद सम बराबर 180 बेटा। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि सप्लीमेंट्री क्या होता है। सप्लीमेंट्री भी वही होता है, अगर दो एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है तो उनको सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। फिलहाल बेटा ये आपके पास फिगर दी गई है, इसमें यहाँ पे बेटा तीन एंगल्स बनाए हुए हैं। इस लाइन पे, ये जो लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन, ये रे यहाँ जाती है, ये रे यहाँ जाती है, ये इनका क्या है, कॉमन वर्टेक्स। यहाँ पे एंगल्स बनते हैं। 53 डिग्री है, 4x + 1 है और 90 डिग्री है। अगर यहाँ पे 90 डिग्री नाम भी लिखा होता, ये जो सिंबल ऐसे होती है ना, ऐसे जो सिंबल यहाँ पे आपको दिखाई देती है ना बोर्ड पे बेटा, इसको ये ऑलरेडी इट डिनोट्स 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री लिखित आसान कहें, यह सिंबल पॉइंट पाने वन बह 90 डिग्री एंगल ये बेटा। अ स्ट्रेट लाइन पे त्रे एंगल बन कस एंगल 3 एंगल। यह स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट लाइन अगर ये पे 7 एंगल 7 एंगल 4 जितने भी एंगल बनेंगे उनका सबों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों बेटा? क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन ना अत पे अगर सोरी इत एंगल बनो बनान सेमी सर्कल। क्या बनान? सेमी सर्कल। तो पाई अगर सारे सर्कल सम सम ऑफ सर्कल के एंगल सम कूत सह बराबर बेटा 360। कूत 360। तो ये अक नेसफ तमिक सेमी सर्कल नेसफ तो नेसफ बन किन, लेकिन हमें ऊपर वाले एंगल दिए गए। मैंने बोला लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे, 10 बनेंगे, 12 बनेंगे, 15 बनेंगे, 100 बनेंगे, 200 बनेंगे, उन सबों का सम कितना होगा बेटा? 180 के बराबर होगा। लेकिन हमें यहाँ पे 3 एंगल दिए गए हैं, हमें बोलना है कि एक्स का वैल्यू क्या है। वी नो दैट, हमें पता है 53 + 4x + 1 + 90 = 180। क्यों? आप इसको साइड में यहाँ ये भी लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल का जो सम होता है बेटा वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लीनियर पेयर नहीं लिख सकते। लीनियर पेयर मीन्स अगर एक जोड़ा होगा तब हम ऐसा भी मानेंगे, तब ये वाला एंगल, ये जो है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एक एंगल मानेंगे, ये वाला दूसरा एंगल मानेंगे, तब ये आप लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, आप स्ट्रेट लाइन एंगल भी लिख सकते हैं यहाँ पे बेटा। ठीक है, समझ आया? अच्छा, तो इसको सॉल्व करो बेटा, कांस्टेंट को ऐड करो और वेरिएबल को एक साइड ले जाओ। ठीक है, 144 + 4x = 180, 4x = 180 - 144 वो निकलता है बेटा 136। x = 136/4, 4 3 12, एक आ गया कैरी, 4 4 16, x = 34 डिग्री, 36 डिग्री नहीं 34 डिग्री है यहाँ पे बेटा। ठीक है, अच्छा, जो इसमें कितने पार्ट्स हैं? इसमें 2-3 पार्ट्स हैं बेटा। दूसरा वाला पार्ट ये है, ये वाला पार्ट आपको बोलना है कि x का वैल्यू क्या है। 3x - 2 एक एंगल दिया गया है और 94 डिग्री और एक एंगल दिया गया है। आपको पता है ये कौन से वाले एंगल। मैंने आपको बोला कि अगर दो लाइन्स एक जगह मीट होते हैं, जो इनका कॉमन पॉइंट होता है जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, अगर डायरेक्टली एक एंगल ऐसे होगा, एक एंगल ऐसे, यानी डायरेक्ट एंगल्स जो होंगे थ्रू देयर वर्टेक्स, डायरेक्ट अपोजिट होंगे थ्रू देयर वर्टेक्स, उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं? यानी यम वर्टेक्स बटन एंगल ना बना योर बने, ये एंगल योर बने, ये ना वर्टेक्स ना, ये वर्टेक्स ना कि कॉमन पॉइंट ये वाला वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स है, योर बने योर बने गए पाने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर इत बने ब्या एंगल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखता है यहाँ पे ये एंगल, तो ऐसे बने ना वर्टेक्सेस की अपर एंगल्स, वर्टेक्सेस अपोजिट, इन गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ आए? यानी इसका मतलब है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और मैंने आपको बोला है इससे पहले वाले लेक्चर में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बेटा? तिम पान वन इक्वल, ये होते हैं एंगल की सिंबल।
अच्छा तेल गो 3x - 2 इज इक्वल टू 94 डिग्री 3x गो बराबर 94 + 2 अत नेर x वैल्यू 96/3 3 3 9 3 2 6 x का वैल्यू कितना निकला बेटा 32 डिग्री। आपको वैल्यू ऑफ x निकालना है बेटा। और कुछ पार्ट्स इसमें दिए गए हैं और 1-2 पार्ट हैं वो आप खुद करोगे घर में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, टू एंगल्स A and B are supplementary if angle A is decreased what changes should take place in angle B so that both the angles still remain supplementary। बेटा ये बोलता है कि अगर ज एंगल छ सप्लीमेंट्री यानी तिहुन दोन एंगल सप्लीमेंट्री आसुक मतलब गो अगर तिहुन दोन एंगल साम 180 दपन तय वन तो अगर करोन कम एंगल ए इज डिक्रीजड बी इस क्या गस मगर फर्क पे नहीं कह दशवे गस मतलब सप्लीमेंट्री गस दशवे रोजन मीनस साम गस रोजन 180 इन एनी हाउ साम गस यहूद रोजन 180 अगर करोन कम ब्या क्या गस फॉर एग्जाम्पल वन तो बेटा अगर बह वन एंगल ए निम फॉर एग्जाम्पल 100 ठीक एंगल बी क्या दोशवनी साम 180 एंगल बी क्या एंगल बी 80 आस बेटा शे वो कर बह कम वो निमन बह एंगल ए फॉर एग्जाम्पल 80 डिग्री एंगल ए निमन बह 80 तलो तुम वन तो बेटा एंगल बी क्या दोशवनी साम 180 क्या 100 अच्छा वो निमन बह फॉर एग्जाम्पल 50 एंगल ए निमन बह 50 यानी यह कोर मे कम दपन तुम एंगल बी एस क्या गस एंगल बी क्या ने तम साथ एंगल बी ने 130 दपन क्या गस मैंने वही लिखा सिंस द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट मे दोपुक तुम वन ओड़े सप्लीमेंट यानी एंगल ए गो प्लस एंगल बी गो बराबर 180 इट इज ओबियस दैट इफ एंगल ए डिक्रीज कॉमन सेंस एंगल ए गस इनक्रीज गस कम मे कोर कम 100 पे 50 पे 50 पे क्या वन 100 पे 80 पे 50 मे कोर कम अगर यह कम गई जरूरी एंगल बी के गस इनक्रीज वही मैंने लिखा इट इज ओबियस दैट इफ एंगल ए इज डिक्रीज देन एंगल ए विल इनक्रीज। समझ आया बेटा गढ़। अब है क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट है इसमें भी वही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में आपने किया ना एक्स का वैल्यू निकालना है। अब थोड़ा सा इसमें सिचुएशन डिफरेंट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। 3 वैल्यूज निकालने हैं, ये निकालने हैं अल्फा वेरिएबल के वैल्यू निकालने हैं एक्स वाई और जेड। कैसे निकालेंगे यू नो दैट बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन वही है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट है। देखो बेटा आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है बेटा। वही मैंने लिखा वी नो दैट एंगल एक्स इज 53 डिग्री। जरा बोलो बेटा क्यों मैंने लिखा एक्स इसके बराबर है, ठीक है। यही इसका यही मतलब है ये ना रखिए था जैसे एंगल बनाए साइन एंगल तो इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। एक्स बराबर 53 डिग्री क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तेल गो एक्स प्लस वाई वो वाई एक्स वाई तो जेड वैल्यू करो एक्स प्लस वाई को बेटा 180 तलो वन क्या यह लाइन, ये लाइन है इसमें जितने भी एंगल बनेंगे 2 बनेंगे 3 बनेंगे 4 बनेंगे तेल गो ना एक्स प्लस वाई 180। अच्छा यपर अगर वो फिर कित ये गई लाइन वाई प्लस 53 गो 180। अच्छा यपर बन कि अगर वो फिर 53 प्लस जेड गो 180 मीनस लाइन का जो एंगल का सम होता है जितने भी एंगल उसमें बनेंगे वो 180 के बराबर होता है। खैर यहाँ पे एक्स प्लस वाई स्क्वायर 180 डिग्री क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है ना। अच्छा फिर लीनियर पेयर यू नो दैट ये लीनियर पेयर वन सब पेयर ऑफ एंगल्स यम गोडनेथ एडजेसेंट यानी लाइड लोड क्या लाइड लोड तो तिम हमेशा सप्लीमेंट्री यानी तिहुंद सम बराबर 180 तथ वन लीनियर पेयर। समझ आया। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेट टू बी लीनियर पेयर इफ देयर सम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अच्छा 53 प्लस वाई 53 एक्स का वैल्यू ऊपर है, वाई का वैल्यू निकला यहाँ पे 127। अच्छा ये भी आपको पता है एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड क्यों, एंगल वाई एंगल जेड की क्यों बराबर है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो मैंने लिखा है। तो एंगल वाई का वैल्यू निकला 127 एंगल वाई का वैल्यू निकला 127 निकला ना ये निकला ना 127 एंगल वाई का वैल्यू। तो एंगल वाई किसके बराबर एंगल जेड के बराबर, तो एंगल जेड भी होगा किसके बराबर 127 डिग्री। समझ आए। तो एक्स निकला 53 वाई निकला 127 तो जेड भी निकलेगा 127 क्योंकि इक्वली अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। थैंक यू बेटा।